मेरे जीवन में गुरुदेव नहीं आए, आपसे भेंट भी नहीं हुई, जल्दी से जल्दी गुरुदेव आए, इसके लिए क्या करूं? कोई साधन बताएंगे इनको गुरु जल्दी मिले? महाश्री, एक आपने एक साथ कथा सुनाई गोपाल चरवाहे की। तो गोपाल चरवाहे की कथा में वो गुरु की तलाश में था, लेकिन किसी ने कहा बस तुम नाम जप करते रहो, एक दिन तुमको गुरु भी मिल जाएंगे। किसी संत ने उनको कहा था, गोपाल चरवाहा को, जी तुम नाम जप करते रहो और तुमको गुरु भी मिल जाएंगे और ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो जब तक आपको गुरु नहीं मिले तब तक जितना हो सके दिन रात आप नाम जप कीजिए, और नाम की कृपा से आपको गुरु भी मिल जाएंगे, फिर ठाकुर जी। बिल्कुल, गोपाल चरवाहा ने खूब नाम जप किया। गांव के लोग उनका मजाक करते थे कि खाली राम राम करने से तुमको भगवान कैसे मिलेंगे, बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़े बड़े योग धारणाएं करनी पड़ती हैं, समाधियां लगानी पड़ती है, घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में खाक छाननी पड़ती है, तब त्याग करना पड़ता है, तब जाकर भगवान मिले तो मिले, नहीं तो कलयुग में कहाँ मिलते हैं। इस प्रकार की बातें लोग किया करते थे गोपाल चरवाहे के साथ। वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, नाम जप करता था। ऐसे उसका मजाक कर रहे थे, बगल से संत जा रहे थे, पेड़ की ओट में खड़े होकर संत ने चर्चा सुनी कि सारे गांव के जो जितने गाय चराने वाले बालक हैं सब इसका मजाक कर रहे हैं, इतना कुछ करना पड़ता है तब भगवान मिलता, खाली राम नाम से क्या। पूरी बात सुन करके फिर वो पेड़ की ओर से निकल के संत सामने आए। संत ने गोपाल चरवाहे से कहा कि बेटा लगे रहो नाम जाप में, सब कुछ हो जाएगा, इनकी बातों मत आओ। जो तुमको जो ज्ञान दे रहे हैं ना, जो तुमको कि बड़ी बड़ी साधना करनी पड़ती है तब भगवान मिलते हैं, खाली राम नाम से क्या, इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रखे, इनकी बात मत मानो, तुम तो नाम जाप करो। और नाम जाप करने से तुमको गुरु मिलेंगे। संत ने कहा कि राम नाम जाप करने से तुमको गुरु मिलेंगे और वो गुरु तुमको भगवान से मिला देंगे। यदि बिना गुरु के भगवान मिलना चाहे तो बिना गुरु के मिल जाए, उनकी इच्छा, बाकी करो नाम जाप। यदि गुरु से मिलना होगा तो ठीक है, गुरु से भी मिलाएंगे, बस तू राम नाम जाप करता रहे। तो राम नाम जाप वो करता रहा, गुरु की इंतजार करता। फिर समय आया, गुरु मिले, दीक्षा हुई और अंत में फिर भगवान भी मिल गए। गुरु जी ने 2-3 नियम उनको बताए और अंत में भगवान मिल गए। नाम जप की कृपा से गुरु भी मिल गए, भगवान भी मिल गए। बस नाम जप करें। गोपाल चरवाहे वाली बात आपको बताई जा रही है। अवश्य संत मिलेंगे, आपकी निष्ठा हो जाएगी, संयोग परमात्मा बनाते हैं। बस नाम जाप करो। अगला प्रश्न है, आध्यात्म की कौन सी स्थिति के बाद माया का प्रभाव नहीं होता? आध्यात्म की कौन सी वो स्थिति है जिस स्थिति पे पहुंच करके माया अपना असर खत्म कर देती है, माया का असर नहीं होता? कौन सी स्थिति हो? 2 स्थिति है महाराज श्री, 2 स्थिति है। एक तो ये है जब व्यक्ति और जब आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, यानी ब्रह्मीभूत हो जाएगा, तब माया से बच सकता है। न सोचते न कांक्षति, गीता कहती है, ब्रह्मभूत आत्मा जो रहता है। न सोचते न कांक्षित, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो महाराज श्री 2 बातें हैं, या तो ब्रह्मीभूत हो जाए, इसी में दोनों बातें कह दी ठाकुर जी ने, इसी में दोनों बात कह दी और ये भी सिद्ध कर दिया कि इससे भी आगे भक्ति है, इससे भी आगे भक्ति है, ये भी सिद्ध कर दिया गीता में जी। तो या तो व्यक्ति, या तो जीव ब्रह्मीभूत हो जाएगा, यानी अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, या तो आत्म साक्षात्कार हो जाए, या फिर परमात्मा का साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार हो जाए, तब तो माया से बच सकता है। बिल्कुल, या तो आत्मज्ञान हो जाए या परमात्मा में मेरेपन का भाव आ जाए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये भाव जब आएगा मेरापन भगवान को लेकर, चाहे भगवान के दर्शन भी ना हुए हो साकार, लेकिन मेरापन, मेरा वो है, उसके अलावा कोई मेरा नहीं, ये भी भाव आ गया, तब भी माया के उस पार। मीरा को भगवान अभी मिले नहीं, लेकिन मीरा में एक भाव आ गया, क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। भगवान में ममता होते ही माया किनारा कर गए। तो या तो मैं का ज्ञान हो जाए या मेरे पन का भाव हो जाए भगवान में। ये 2 आध्यात्मिक ऐसी स्थिति है कि जिससे व्यक्ति माया के आकर्षण से पार हो जाता है। महाराज श्री यदि ये नहीं हुए, चाहे आप हवा में उड़ने लगे,
या यहाँ से बैठे बैठे दूर देशों की ये बात सुनने लगे, बड़ी बड़ी सिद्धियां, या ब्रह्म लोक तक चले गए। इसी को ठाकुर जी गीता जी के 8वें अध्याय में कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोक कहा पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। चाहे ब्रह्म लोक तक चले जाइए, बड़ी बड़ी सिद्धियां कर लीजिए, हवा में उड़ने लग जाइए, किसी को आशीर्वाद दे दे तो वो चीज फलीभूत हो जाए, तब भी आप माया में ही है, ये पक्का नहीं है। बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि क्या बिना तत्व के भी शरीर होता है? जैसे हम लोगों के शरीर हैं 5 तत्वों के, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बिना तत्व के ना हमारे 5 तत्वों के शरीर हैं। देवताओं के शरीर भी 5 तत्वों के हैं। हमारे शरीर में मिट्टी तत्व की प्रधानता है और देवताओं के शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता। तो देवताओं का शरीर भी 5 तत्व का है, हमारा शरीर भी 5 तत्व का है। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक में रहने वाले जीवों के शरीर भी 5 तत्व के हैं। बस